हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूटेट के एग्ज़ाम के विषय में। तो आपको पता ही है ये आपका यूटेट का जो ब्रोशर है, इसको मैंने डिस्कस भी किया था। इंपॉर्टेंट डेट सारी हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो फॉर्म्स आपने फिल कर दिए होंगे और आपका जो यूटेट का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है? 26 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, इसके पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पैटर्न था इसका वो किस तरीके का था? अगर हम यूटेट 1 और यूटेट 2 की बात करें, यूटेट 1 में जो है आपका 5 सेक्शन लगभग आ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि फर्स्ट सेक्शन आपका क्या होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP का होगा। सेकंड में आपको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। लैंग्वेज 2 आपको जो सिलेक्ट करनी है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ हिंदी सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आप दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका जो फोर्थ सेक्शन था वो मैथ्स का था और फिफ्थ सेक्शन जो था एनवायरमेंट स्टडीज़ का था। और कौन से लेवल तक के आते हैं यहाँ पर? क्लास 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, क्लास 1 to 5 का लेवल के यहाँ पर मैथ्स और एनवायरमेंट स्टडीज़ आती है। फिर अगर हम यूटेट 2 की बात करें तो ये आपका 4 जो सेक्शन है उसमें डिवाइडेड है। पहला सेक्शन वही है आपका CDP। ठीक है, सेकेंड आपकी लैंग्वेज 1 रहेगी, थर्ड आपकी लैंग्वेज 2 रहेगी और फोर्थ में आपका क्या रहेगा? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं और 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपके 60 के 60 क्वेश्चंस किससे आते हैं? सोशल साइंस से आते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। 30 में डिवाइडेड है। हाँ, सब में 30 क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क मिलेगा आपको हर करेक्ट आंसर के लिए। तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके और पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न था। अब हम यहाँ पर आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लेकर आए हैं आपके लिए जो यूटेट का कोर्स है। ठीक है, यूटेट का कोर्स जिसमें हम आपको पेडागोजी सेक्शन कवर कराएंगे। पेडागोजी सेक्शन, ठीक है, पेडागोजी सेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। यूटेट 1 यूटेट 2 दोनों के लिए ये कॉमन है। तो CDP आपकी दोनों में एक जैसी रहने वाली, थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल का फ़र्क होता है बट आपको दोनों ही चीज़ों के लिए जो है ये वाली पेडागोजी काम आ जाएगी। ठीक है, तो यूटेट 1 अगर किसी ने फिल किया है, जो DLED वाले उन्होंने यूटेट 1 फिल किया होगा, जो BEd वाले उन्होंने यूटेट 2 फिल किया होगा, दोनों के लिए ही ये आपका कोर्स जो है सही रहेगा। तो पेडागोजी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर यहाँ पे कवर कर लेनी चाहिए। देखिए, आपका जो CTET और यूटेट एग्ज़ाम है, ठीक है, यूटेट एग्ज़ाम आपका उत्तराखंड का जो टेट है और CTET आपका जो आपके केंद्रीय जितने भी स्कूल्स होते हैं जैसे KVS हो गए, DSSB हो गया, NVS हो गया, वहाँ पर आपको CTET रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें जो आप CDP प्रिपेयर करते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आगे के टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी। कहीं भी आप TGT, PGT, LT लेक्चर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो CDP होती है ना वो आपकी यहाँ से काफ़ी बेस बना देती है। तो आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट पे तो आप कमांड रखिए ही और साथ ही साथ पेडागोजी यहाँ पर अपनी अच्छी तरीके से आप मजबूत कर लीजिए। यहाँ पर जो पेडागोजी आती है सिर्फ आपके CDP के जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस है, सिर्फ वही नहीं, आपके जो अलग अलग सेक्शंस है, चाहे वो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 या आपका सब्जेक्ट का सेक्शन हो, वहाँ पर भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे सिर्फ 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चंस की बात मत समझिए, ये उससे ज़्यादा है। ठीक है, आप क्वेश्चन जो है कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन हर सेक्शन में लेके चलिए, तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पेडागोजी जिसमें आ रही है वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब इस कोर्स में हम किस तरीके से आपको करवाने वाले हैं टॉपिक्स, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका इस तरीके से आपके टॉपिक्स रहेंगे। अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अभी आपका BEd हुआ है, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए किस तरीके से आपको टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर दें। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको जूम कर देती हूँ, अब आई थिंक काफ़ी विजिबल होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट का लेते हैं। एक चीज़ और, अगर यूटेट का जो सिलेबस है ना वो आपको ब्रोशर में इस तरीके से डिफाइंड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका यह है, एक तो आप CTET का सिलेबस देख लीजिए। जो CTET की CDP है ऑलमोस्ट वही CDP यहाँ कवर होती है, थोड़े से टॉपिक्स और बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और, CTET से ज़्यादा हाई लेवल है यूटेट का। ठीक है, CTET में क्वेश्चंस जो हैं थोड़े इजी हैं कंपैरेटिवली यूटेट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो यूटेट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो जो CTET का सिलेबस है वो तो कवर करना ही है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स करने हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में आपको क्या क्या करना है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर इससे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, ठीक है, इसके अलावा जो स्टेजेस हैं अलग अलग, उन स्टेजेस में किस साइकोलॉजिस्ट ने किसको क्या कहा है, कौन सी स्टेज के बारे में क्या बात की है। ठीक है, फिर जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की तो आपके लिए है ही है। ठीक है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए।
चाहे सीटेट की बात कर लीजिए, चाहे यूटेट की, या आगे के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वाइगोत्स्की हो गया, एरिक्सन की थ्योरी से भी अब क्वेश्चंस आने लग गए, तो एरिक्सन की थ्योरी भी आप करेंगे। फिर अगर हम लर्निंग वाले यूनिट पर आ जाए, अधिगम जिसे हम कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। थ्योरीज जब आप लर्निंग की पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, वॉटसन और पैवलॉव का हो गया, थॉर्नडाइक और स्किनर का हो गया, ठीक है, ये आपको कवर करने। फिर देखिए आपका इनसाइट थ्योरी हो गई, ठीक है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, लर्निंग में भी पढ़ते हैं, मोटिवेशन में भी है, सेम ही है, लेकिन ये दोनों में देखी जाती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई एल्बर्ट बंडूरा की, जिसे हम सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने ऐड किया है, ये टॉपिक आपका सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CDP पे आपके क्वेश्चन जो 31st सेक्शन जो आपका होता है 30 क्वेश्चंस का, उसमें शायद ये क्वेश्चन ना बने यहाँ से, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग चॉम्स्की की थ्योरी से आपके लैंग्वेज में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो लैंग्वेज वाले सेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। LSRW जो लैंग्वेज लर्निंग के आपके 4 स्किल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, चॉम्स्की की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। LAD क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं आपके, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लर्निंग कर्व्स कितने तरीके के होते हैं, लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, लर्निंग गैप्स क्या होते हैं। इसके बाद हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट का टॉपिक है, ये भी आपको देखना है कि बच्चों के लिए यहाँ पर यही आ जाएंगे, तो प्लेट्यूज और जो गैप्स रह जाते हैं वही जो है कहीं ना कहीं वजह बनते हैं बच्चों के स्कूल परफॉर्मेंस पे अच्छा परफॉर्म ना करने की, ठीक है। तो यहाँ पर से आपके क्वेश्चन बनते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। फिर देखेंगे नेक्स्ट यूनिट आपका आता है, पहले मोटिवेशनल लर्निंग देखेंगे, अभी प्रेरणा के बारे में पढ़ना है, प्रेरणा की थ्योरीज देख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यूनिट थिंकिंग आता है, थिंकिंग पे से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव, चिंतन कितने प्रकार का होता है। इसके बाद बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है, और सीखते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आजकल जो है बच्चों को गलत नहीं कहा जाता, ये नहीं कहा जाता कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, ये कहा जाता है बच्चे का एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, एक वैकल्पिक उसने अवधारणा बना रखी है, तो उसके कॉन्सेप्ट को कैसे सही करना है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछली बार भी आपके आए हुए हैं। फिर सोशलाइजेशन आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है, इसमें आपका सोशलाइजेशन, समाजीकरण का प्रोसेस क्या है, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर आप देखेंगे जेंडर से रिलेटेड, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायसनेस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्लासरूम में सारे बच्चे समान नहीं है तो हमें किस तरीके से टैकल करना है। फिर इंटेलिजेंस की बात होगी, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, इसके बाद बुद्धि परीक्षण, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके विषय में आप पढ़ेंगे। फिर आता है आपका टॉपिक पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है आपकी, ठीक है, पर्सनैलिटी के टाइप, ट्रेट्स। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप कम ट्रेट थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये सारी आपकी आ जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर आएगा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ इस पर आपके जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएंगे। फिर एक्सेप्शनल चाइल्ड एंड देयर एजुकेशन, विशिष्ट बालक क्या होता है, ठीक है, सारे ही बच्चे जो एवरेज से अलग दिखते हैं, ठीक है, चाहे वो एवरेज से अच्छे हो या एवरेज से कम हो, उन्हें हम विशिष्ट की कैटेगरी पे रखते हैं, तो चाहे गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो, वो सब इसमें आते हैं। तो कैसे एक्सेप्शनल कितने टाइप के होते हैं, उनकी शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, उसके बारे में आएगा। लर्निंग डिफिकल्टीज़ पे आपका एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पे आपका क्वेश्चन ज़रूर आना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से तो क्वेश्चन रखे रहते हैं। फिर अगर हम बात करें एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन, कैसे बच्चे एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसमें आपका एक और आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म, उस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या आता है आपकी, फ्राइड की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। फिर बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग, अब ये टीचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि जो 30 क्वेश्चंस आपका फर्स्ट सेक्शन में आते हैं वहाँ से भी बनेगा, लेकिन ये टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहता है, ये सब चीज़ें यहाँ से आप सीखते हैं। तो टीचिंग शिक्षण में क्या क्या वेरिएबल होते हैं, क्या अप्रोचेज होती है, क्या लेवल्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आएगा। फिर देखिए आपके टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमम टीचिंग के लिए जो है। फिर टीचिंग लर्निंग मेथड्स और स्ट्रेटेजीज और टीचिंग एड्स, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। फिर मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसमें CCE आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, CCE जो कि आपके कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। इसके बाद आपका क्रिएटिविटी, मेमोरी अगेन आ गया, मेमोरी वही आपका आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली बात है यहाँ पर।
मतलब इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरीज वगैरह पढ़ोगे। फिर है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें से भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं अब आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नया रिलीज़ हुआ है इसमें से अब आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मैंने जो टॉपिक लिखे हैं वो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो हम इससे पहले पढ़ते थे, 2023 भी आप लेके चलिए, और RTE 2009। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपकी संपूर्ण पेडागोजी जो है इस यूटेट एग्जाम के लिए कवर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसके लिए आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो है 26 अक्टूबर आपका पेपर है, तो इस लिमिटेड टाइम में हम कंप्लीट आपका ये वाला जो सिलेबस है कवर करा देंगे। प्राइसेस हमने और ज़्यादा डाउन कर दिए क्योंकि हम सिर्फ पेडागोजी सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से अपना ये पेडागोजी सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप कोर्स की डिटेल्स वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपके डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, PDF नोट्स पड़े हुए हैं, आप उनको एक बार देखिए और फिर आप अपने लिए डिसाइड कीजिए आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।